हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सिंपल सूट की कटिंग। इसके लिए मैंने ये नाप के लिए कुर्ता लिया है। इसका मेजरमेंट लेके ही हमने कुर्ते की कटिंग करनी है। तो इसका पहले हम मेजरमेंट लेंगे तो इसकी लेंथ नापेंगे। तो इसकी लेंथ है 40 इंच। फिर हम इसकी चेस्ट का नाप लेंगे। तो इस प्रकार से इंची टेप रख के इधर चेस्ट पे हम नाप लेंगे। तो इसकी चेस्ट है 21.5 इंच। अब इसकी कमर का नाप लेंगे। तो कमर हमने ये इधर से होती है हमारी 7-7.5 इंच, तो इसकी 7 है। और ये इधर अगर ना नाप के लो तो ये गोलाई होती है, इधर से ले लेंगे। तो इसकी कमर है 18.5 इंच। और ये ध्यान रखना है, हमें खींच के ही नाप लेना है कपड़े को। और ये हमारी ईप है हमारी 22.5 इंच। तो कपड़े को खींच के ही नाप लेना होता है हमने, वरना तो हमारा नाप सही नहीं लिया जाएगा। हमने ये बाहर की तरफ फैलाना नहीं है कमीज, इसको अच्छे से रखना है। और जहाँ हमारी सिलाई लगी है मोढे की, उधर से हमने आधा इंच बाहर निकालना है इंची टेप, और आधा इंच उस साइड ज़्यादा लेना है। तो इस प्रकार से हमने तीरे का नाप लेना है। तो ये हमारा तीरा आया है 14 इंच। अब हमने नाप लेना है गले का। तो गले इसके छोटे ही हैं। तो गले का नाप लेने के लिए आप अगर तिरछा नाप नहीं लेना आता तो इस प्रकार से कोई भी फूटा वगैरह ऊपर की साइड रख के, मैंने ये टेबल पर ही रखा है तो किनारे पे रख लिया है। तो इस प्रकार से हम कोई फूटा वगैरह रख के उधर तक इस प्रकार से नाप सकते हैं गले की लेंथ। तो ये दोनों की लेंथ नाप ली है हमने। अब हमने लेना है बाजू का मेजरमेंट। पहले हम प्लेट का ले लेते हैं। जो हमारे टक्स हैं, प्लेट डाल रखी है, उधर से उधर तक नापेंगे। आधा इंच हम ऊपर निकालेंगे जो हमारा सिलाई में दबा है, और जहाँ सिलाई स्टार्ट हो रखी है प्लेट की उधर तक नाप लेना है। ये है हमारी मोटे वाली प्लेट। तो इसका वैसे तो मेजरमेंट आपको मैं जब कटिंग करूँगी तब बताऊँगी, अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा कमीज का नाप। ये रह गई अब बाजू। तो पहले हम बाजू की लेंथ नापेंगे, जहाँ से सिलाई है उधर से लेके। तो ये हमारी बाजू की लेंथ हो गई, और ये होगी गोलाई। तो इसकी आधी बाजू है, मैंने इसकी करनी है 16 इंच की बनानी है मैंने इसकी। तो ये है हमारा फैब्रिक जिससे हमने कुर्ती बनानी है। तो ये साइड में इसकी बाजू दे रखी है, ये वाली बाजू है। और उस साइड कमीज के दोनों पल्ले हैं, आगे का और पीछे का। तो इसको हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए पहले हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करके फिर इसको डबल करेंगे। डबल करके फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा हमारा। तो अब ये नीचे बॉर्डर दे रखी है, ये ज़्यादा ही है, तो लेंथ हमने कम करनी है कमीज़ की। तो हम नीचे से बॉर्डर को ही मोड़ेंगे, क्योंकि नीचे कपड़ा भी नहीं है मोड़ने का। तो उधर जो निशान लगा लिया है मोड़ने के लिए, 2 इंच पे भी लगा सकते हो, अब 2.5 पे भी। तो उससे हम लेंथ लेंगे इस प्रकार से ऊपर की साइड। और जो लेंथ लेनी है वो हमने तैयार करनी है 40, तो हम लेंगे इधर 40.5, क्योंकि आधा इंच ऊपर हमारा सिलाई में आएगा। अब हमें 4 फोल्ड करेंगे हिप के अनुसार। तो हिप है हमारी 22.5 इंच, तो इसका लेंगे आधा 11.25, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 13.25 इंच ले ली है मैंने इसकी चौड़ाई। अब ये तीरा लिया है मैंने 7 इंच, और मोढे लेंगे 7.5 इंच। तो इस प्रकार से निशान लगा लिया है। अब हमने लेनी है छाती का नाप। छाती थी हमारी 20.5, तो इसका भी हाफ लेंगे 10.25 इंच, और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और इस प्रकार से कमर का निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। तो 7 इंच पे है इसकी गोलाई। तो अगर ऊपर से सीधा लोगे तो आप 14.5 ले सकते हो। और इस प्रकार से हिप का लोगे तो नॉर्मली 21 होता है, आप 21.5 ले सकते हो इस प्रकार से। अब जो हमारी कमर की फिटिंग है वो है 18.5 इंच, तो उसका भी हाफ लेंगे 9.25 इंच, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हम दोनों साइड प्लेट डालेंगे उनमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन निशानों को भी मिला लेंगे।
अब हिप का निशान लगाना है, 11.25 इंच से पे लगाना था हमने, तो वो लगा लिया। अब फूटे की मदद से इसको मिला लेंगे। अब हमने एक्स्ट्रा लेना है, ये तो हो गया फिटिंग का निशान, तो 1.5 या 2 इंच ले सकते हो आप इस प्रकार से। अब हमने करनी है मोढे की गोलाई, तो ऊपर से 2 इंच छोड़ के फिर हमने गोलाई करनी होती है, और जो फिटिंग का निशान है उससे 1 इंच अंदर की ओर, और इस प्रकार से हम 1.5 इंच पे करेंगे गोलाई। तो ये हमारी मोढे की गोलाई हो गई है। ये डार्क कर देती हूँ, आपको देखिएगा, ये नीचे से फोल्ड करना है। और अब हम लगाएंगे इसके प्लेटों के निशान। तो ये लेने हमने 11.5 इंच पे, 11.5 इंच पे निशान लगा के इस प्रकार से लेनी है हमने 3.25 इंच। तो अगर पतली हो तो आप 3 पौने 3 इंच ले सकते हो, अगर थोड़ी मोटी हो तो 3.25 3.5 ले सकते हो। और इस प्रकार से 7 इंच लंबाई लेनी है हमने प्लेट की। तो ये लगा लिया है निशान, और इससे 2 इंच बाहर की ओर निशान लगाना है इसकी सीध में ही। और ये इधर से जो हमारी कटाई हो रखी है कुर्ते की, उधर इंची टेप रख के उस निशान से मिला के फिर लाइन लगानी है हमने। तो ये प्लेट का निशान लग गया है साइड वाले का। अब ऊपर वाली का लगाने के लिए 2 इंच इस निशान से और 2 इंच इस निशान से, और जहाँ हमारा कट आता है उधर इंची टेप रख के, और जहाँ मोढे का निशान लगा रखा है, ये कोना बना हुआ है, उधर तक इंची टेप रख के हम सीधा निशान लगाएंगे। तो मैं बता रही थी आपको जब कटिंग की थी, तो इसका निशान लगाने का आइडिया आप वैसे भी लगा सकते हो, और वैसे ये कोना होता है उधर तक लगाना होता है। अब हम करेंगे इसकी छटाई। तो हमने 1 इंच अंदर की ओर निशान लगा लिया है और इस प्रकार से गुड़ाई कर ली है। तो ये हो जाएगी हमारे आगे के पल्ले की छटाई मोढे की। अब इसको कटिंग करेंगे। तो ये हमारे प्लेटों के निशान लग गए हैं। अब इनको दूसरी साइड प्रेस कर लेंगे। अब हमने पीछे के गले की कटिंग करनी है। ये हमारा 5.5 है और चौड़ाई ली है मैंने इसकी 2.5 इंच। इस प्रकार से बॉक्स बना के आप गोलाई कर लोगे और फिर इसकी कटिंग करोगे। ये हो गई पीछे के हिस्से का गले की कटिंग। अब हमने इसकी भी प्लेटों के निशान लगाने हैं उसी प्रकार 11.5 इंच और 3.25 इंच पे ये, और फिर 7 इंच लंबाई प्लेट की, और फिर 3.25 इंच पे फिर निशान लगाएंगे। और ये प्लेट का जो हाफ करके हमने ऐसे निशान लगाना है और आधा इंच दोनों साइड निशान लगाना है। और इस प्रकार से जो सिरे हैं उनसे इन निशानों को मिला देंगे, जिससे हम प्लेट डालेंगे तो हमें आसानी रहेगी गोलाई करने में। तो आप प्लेट अच्छे से डाल सकते हो इस प्रकार से निशान लगाओगे। तो आगे वाले हिस्से में भी ऐसे ही लगा लेना है आपको। तो ये प्लेट अच्छे से डलेंगी। फिर ये निशान लग गए हैं। अब ये कपड़ा लिया हमने जो साइड में बचा था, बाजू का दे रखा है, इनके आगे भी बॉर्डर दे रखी है। तो इसमें पूरी बनेंगी नहीं, बाजू की चौड़ाई पूरी नहीं आएगी। तो हमने जितनी चाहिए है उतना इस प्रकार से कर लेंगे। इनमें साइड में जोड़ लगेगा। एक्स्ट्रा कपड़ा हम आगे से काट लेंगे। इसको भी फोल्ड हमने ये जो आगे दे रखी है बॉर्डर उसी में से करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लंबाई लेंगे हमें। तो इसको आगे से फोल्ड करना है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 16 इंच की बाजू बनानी है, तो ये ले ली मैंने 18 इंच लेंथ। और इस प्रकार से कपड़े को कटिंग कर लेंगे। और जो हमने साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको नाप लेंगे कितना आएगा, तो उस हिसाब से हम कपड़े को कट करके इधर जोड़ डालेंगे। तो इस प्रकार से लेंथ का निशान लग गया है। और ये हमने लेना है जितना ये कपड़ा बाहर निकला हुआ है उससे आधा इंच ज़्यादा जो सिलाई में आएगा। तो ये हमारी 5 इंच हुई थी, तो 5 इंच की पट्टी हमने कटिंग कर ली है। और इस प्रकार से रख के जैसे नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं वैसे कर लेंगे। हमने 3.5 इंच पे गोलाई करी है, आगे से मोरी ले ली है
और इसकी कटिंग कर दी है। अगर आपको ये नहीं काटनी आती तो मैंने इनकी अलग से वीडियो डाल रखी है, उसमें देख के आप अच्छे से कटिंग कर सकते हो जोड़ वाली बाजू। तो अब हमें इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए बुकरम वाला गला। हमें आगे वाले गले में बुकरम वाला गला अटैच करना है। तो इस प्रकार से ये मैंने ले लिया है। ये आधा इंच बड़ा है तो मैं इसको कट कर लूँगी। अब हमने कपड़ा लेना है और उस पर रख के गला और फिर कपड़े की कटिंग करनी है। तो ये कपड़ा ले लिया है। कपड़ा मेरे पास और भी था, लेकिन अगर कई बार होता है आपके पास कपड़ा कम होता है कमीज़ में से, तो इस प्रकार से आपके पास ऐसे कम कपड़ा हो तो आप इस प्रकार से गले के लगा सकते हो। तो ऐसे रखोगे आप बाहर की तरफ, बस थोड़ा थोड़ा कपड़ा चाहिए हमारा जो फोल्ड हो जाए, बस इतना ही। तो इस प्रकार से हम रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इस प्रकार से हमने कपड़े को काट लिया है। तो ये हमारे अटैच करने के लिए कपड़ा कटिंग हो गया है। अब हमने पीछे की गले की पट्टी लगाने के लिए काटनी है। ये उरेब में होती है, तो इस प्रकार से टेढ़ी काट लेंगे। अगर आपसे नहीं कटती है तो आप इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर बीच में से काट लेंगे। और ये 1.25 इंच चौड़ी काट सकते हो आप, 1.25 इंच चौड़ी, तो आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। अब हमें ये जो कपड़ा हमने काटा है ये अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से रख के हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। आगे से गले को ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ ना निकल जाए। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके हमने कपड़े को उधर उस कोने पर हमने ध्यान रखना है कि कपड़े से ऊपर ना निकल जाए हमारा जो बुकरम वाला गला है। तो इस प्रकार से कपड़ा अटैच हो गया है इसके। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और इसमें सेंटर का निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से रख के हम इसको बीच में से हाथ से प्रेस कर लेंगे पहले तो इस तरह से, और फिर चौक से डार्क सा निशान लगा लेंगे। ये निशान लग गया है। अब जो कमीज है वो लेंगे हमें, उसकी सीधी साइड भी इस प्रकार से जमा लेंगे, थोड़ा सा कपड़े को प्रेस कर लेंगे हाथ से और फिर चौक से निशान लगा लेंगे सेंटर का। तो ये दोनों पे निशान लग गए हैं हमारे। अब इनके बीच में थोड़ा कट का निशान और लगा लेंगे थोड़ा दोनों के, इससे सेंटर में सही रखा जाएगा। इस प्रकार से रख के हम पहले बीच में इसमें सिलाई लगाएंगे जहां हमने निशान लगा रखे हैं, जिससे हमारा गला हिलेगा नहीं। तो ये सिलाई हमने थोड़ी जो गला होता है उसके नीचे तक लगानी होती है। और अगर आपको नहीं लगाना होता, आपसे नहीं रुकता, तो आप इस साइड से भी सिलाई लगा सकते हो। जैसे मैंने निशान लगाया है इस तरह से भी आप टेढ़ी सिलाई लगा सकते हो। अब हमने इसके जो बुकरम वाला गला है उसके बिल्कुल पास पास सिलाई लगानी है, नहीं कि उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है हमने, लेकिन उसके बिल्कुल पास पास सिलाई लगानी है धीरे धीरे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हम आधा इंच कपड़ा छोड़ लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। और अब जहाँ हमने गोलाई है हमारी उधर कट लगा लेंगे इस प्रकार से। ये कट लगाने ज़रूरी होते हैं वरना तो शेप नहीं आती गले की। अब जो सिलाई नीचे तक लगाई थी वो अधेड़ लेंगे और अंदर की साइड फोल्ड करके गले को, और इस प्रकार से हम मोटा बखा करके सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो ये हमारा गला अटैच हो गया है बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ। अब हमने पीछे वाले गले के पट्टी लगानी है, तो पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और कमीज़ पे इस प्रकार से रख के एक एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। और हमने इनको दोनों को ज़्यादा खींचना नहीं है, बराबर रखना है। इस प्रकार से ये पट्टी लग गई है। अब इस पे भी अगर आपसे नहीं जचती है तो इसमें भी हमें गोलाई की जगह इस प्रकार से कट लगा लेंगे। और अब इसको इस प्रकार से फोल्ड करके इसके ऊपर
जहाँ सिलाई लगा रखी है उसके पास पास सिलाई लगानी है हमने। ये लग गई है। अब अगर आपके अंदर इस प्रकार से एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको कटिंग कर लेंगे, वरना अंदर धागे निकलेंगे अंदर की साइड। ये कटिंग हो गया है। अब हमने शोल्डर अटैच करने हैं, तो उसके लिए ये पहले सीधा हिस्सा रखेंगे पीछे वाले का, और उस पर आगे वाला रख के इस प्रकार से जो हमने पीछे वाली पट्टी लगा रखी है उसको हम आगे की साइड निकाल के रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार से हमने दूसरा अटैच करना है। ये दोनों पे सिलाई लगी है। एक एक सिलाई और लगानी है, वो हमने ये पट्टी को इस प्रकार से ऊपर की साइड फोल्ड करके फिर लगानी है। इसी प्रकार से हमने दूसरे पर भी लगानी होती है। ये दूसरे पे भी लग गई है, तो हमारे दोनों शोल्डर जुड़ गए हैं। अब हमने लगाना है जो प्लेट होती है उन पे सिलाई। तो इस प्रकार से ये जो बाजू वाली प्लेट होती है उस पर सिलाई लगाएंगे पहले हम। तो एक एक पैर की लगाएंगे इस पर और फिर तिरछा करके उतार लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी साइड वाली पे ये दोनों पे लगी है सिलाई। अब जो साइड वाली प्लेट होती है उस पर लगाएंगे। इस पर तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा ही छोड़ के लगानी होती है हमने, और इस प्रकार से लगा लेंगे। अब जो बीच वाली प्लेट है उस पर लगाएंगे, तो इस पे निशान थोड़ा दिख नहीं रहा है। इस प्रकार से लगा के हमने और ऐसे गोलाई में लेके उतार देनी है। ये दूसरे वाली साइड की प्लेट है। तो इस पे भी सिलाई लग गई है। ये हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करके और बीच में थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। इसी प्रकार से हम पीछे वाली को सिलाई लगा लेंगे दोनों प्लेटों को। अब हमने लगाना है फिटिंग की सिलाई। तो जहाँ निशान लगा रखा है उसमें लगा लेंगे। और जो हमने ये आगे बीच वाली प्लेट डाली है इसके कारण कपड़ा हमारा कुर्ती का थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा और टाइप का है, जैसे लटकना सा कपड़ा होता है उस टाइप का है। तो इसमें कुछ पता नहीं चलता। वैसे कोई कपड़ा हो तो उसमें छोटा बड़ा हिस्सा हो जाता है, तो उसमें आप किस प्रकार से करोगे, ऐसे अगर आपका हो ना तो नीचे से छोटा बड़ा नहीं करना है। आप ऊपर से इस टाका इधर सिलाई लगाते वक्त ही उसको बराबर कर लेंगे। नीचे से झोली हमारी बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऊपर से थोड़ा बहुत हो सकता है। ये सिलाई लग गई है, लेकिन ये जो हमारी फिटिंग है वो परफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा मतलब इसकी अगर फिटिंग हम आधा इंच कम लेते तो इसकी फिटिंग आती। तो मैं आपको समझाने के लिए पहले ऐसे लगाई थी, लेकिन अगर आपके पास ऐसे कपड़े का सूट हो तो आपको पहले से ही आधा इंच कम लगानी होती है। अब मेरे को इसको आधा इंच और फिटिंग करनी पड़ेगी मैंने, तो मैं आधा इंच के दोनों साइड इस प्रकार से निशान लगाऊंगी। अगर आपके यहाँ वैसे भी कोई सूट है वो अगर खुला हो गया है तो आप इस प्रकार से निशान लगाओगे, आधा इंच लगा के और फिर उनको मिला लेंगे। सीधा ही निशान नहीं लगाना है। अगर आप स्टार्टिंग से सूट सिल रहे हो तो आपको इस प्रकार से निशान लगाने हैं पहले। अगर किसी को अच्छे से सिलाई आती है वो तो आसानी से लगा सकता है बिना निशान लगाए भी, लेकिन अगर आप अभी शुरुआत की आपने सिलाई करने की तो आपसे नहीं होता, तो इस प्रकार से निशान लगाएंगे। अब मैं दूसरी साइड तो मैंने निशान नहीं लगाए, मैं वैसे ही लगा लूँगी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट आता है। अगर आपको सिलाई अच्छे से आती है तो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हमारी फिटिंग सही हो गई है बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा बराबर। आप नाप के भी देख सकते हो इसको दोबारा। तो ये हमारा 21.5 होना चाहिए था, तो 20.5 होना चाहिए था, 20.5 है। ये ज़्यादा हो गया था, 21.5 हो गया था। अब हमने लगानी है साइड वाली पट्टी। तो इसके लिए ये पट्टी ले ली है मैंने। तो इन पे इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे आप।
सिलाई लग गई है दोनों पे। ये हमने जो हमारे चाक होते हैं उधर लगानी होती है, जिससे कमीज फटता नहीं है। बाहर आई भी कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे पट्टी लगा लो तो भी ये भी सही रहती हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप जो जहाँ चाक के निशान सिलाई लगा रखी है उधर इस प्रकार से निशान लगाओगे और इस प्रकार से पट्टी को रखोगे और इस पे एक हिस्से पे सिलाई लगानी है पहले हमने। और जब आप इसको मोड़ते हो, जहाँ मोड़ आता है हमारा उधर सुई को अंदर ही रखना होता है। ये एक साइड की लग गई हमारी, अब दूसरी साइड की लगाएंगे। तो ये सिलाई हमारी बाहर की तरफ नहीं दिखती है। ये हमारी पट्टी लग गई है। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड लगा लेंगे। देखो हमारी बाहर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखेंगे चाक। अब ये नीचे का फोल्ड करेंगे हम। तो ये मैंने निशान लगा रखा था, इसको डार्क किया है। तो इस प्रकार से निशान लगा रखा है, उधर फोल्ड कर लेंगे उतना ही। ये आपको धीरे धीरे करके, आप अगर सीधा बिल्कुल सीधा कपड़ा है तो आप लंबे इस प्रकार से सिरे से पकड़ के और सीधा पकड़ लोगे उसको फोल्ड करके और फिर उस पर सिलाई लगा लोगे तो आपकी सीधी लगेगी बिल्कुल। इसमें बॉर्डर है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कई बार बॉर्डर भी ऊंचा नीचा आ जाता है। ये झोली हमने जितनी करनी है, तो ये हमारे 11.25 इंच, 22.5 इंच थे चाक वो हिप हमारी। तो हमने 11.25 इंच लेके और निशान लगा लिया है। और इसको फोल्ड करके आप चाक के साइड से भी इस प्रकार से फोल्ड करके इसको सीधा पकड़ लोगे, सीधा पकड़ के इस प्रकार से, और फिर उस पर सिलाई लगा लोगे। आपका बिल्कुल सही फोल्ड होएगा, उसमें कोई झोल वगैरह नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से इधर से ऐसे फोल्ड करके फिर जो निशान लगाया हुआ है झोली पे, ऐसे फोल्ड करके आप सीधा पकड़ लोगे तो इसमें कोई झोल नहीं आता। अगर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके मोड़ोगे तो उसमें थोड़ा झोल आने की दिक्कत आती है। इसी प्रकार से दूसरी साइड वाला मोड़ लेंगे। अगर आप निशान लगा के स्टार्टिंग की है आपने सिलने की, तो थोड़ा निशान लगा के भी कर सकते हो, तो झोल नहीं पड़ेगा। वो भी फिर इसी प्रकार से लगाना पड़ेगा आपको। इंची टेप को सीधा रख के, लेकिन झोली आजकल इतनी करते हैं जितनी हिप होती है, हमने उतनी ही चौड़ी रखनी होती है झोली। तो जितनी हिप होती है उसका 4 फोल्ड करके, 4th हिस्सा करके और फिर निशान लगा लेंगे हम झोली पे। ये देखो हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो गया है। अब हमने बाजू लगानी है। तो बाजू है इसकी जोड़ वाली, तो बाजुओं की ये पट्टी अटैच करेंगे। पहले हमने जो अलग काट रखी है, इसी प्रकार से दूसरी की लगा लेंगे। अगर आपको जोड़ वाली बाजू अच्छे से काटनी और सिलाई करनी सीखनी है तो मैंने अलग से वीडियो बना के डाल रखी है, आप वो देख के बना सकते हो। ये आगे से फोल्ड कर लिए हमने और मोरी चाहिए हमें 5.5 इंच। इस प्रकार से निशान लगा के अब इसकी सिलाई लगा लेंगे। एक बार मैं सीधी सिलाई लगा रही हूँ, एक सिलाई और लगाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी बाजू की फिटिंग की सिलाई किस प्रकार से लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम नाप लेंगे इसका आर्म होल। इस प्रकार से खींचेंगे हम, जो कुर्ती वाला मोड़ा है उसको इस प्रकार से खींच के फिर नापेंगे हम। एक तरीका तो ये है, और एक आप इस प्रकार से सीधी करोगे बाजू को और अंदर डाल के इसके, और इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह भी नाप सकते हो आप इसको। तो अगर आपका पूरा होगा तो सिलाई से सिलाई मिल जाएगी, नहीं होएगा तो थोड़ा पता लग जाएगा, छोटा बड़ा होगा तो अब मैंने इसकी लगानी फिटिंग वाली सिलाई, तो आपको वैसे तो दिखेगी नहीं, तो मैं आपको निशान लगा के बताऊंगी कि मैंने किस प्रकार से लगाई है। आप इंची टेप से निशान लगाते हो तो सीधी लगती है, लेकिन उसमें बाजू की फिटिंग नहीं आती। फिटिंग लाने के लिए हमें अंदर की साइड थोड़ा गोलाई में सिलाई लगानी होती है। तो ये मैंने दूसरी सिलाई गोलाई में लगाई है। ये देखो, ये तो सीधी हो गई, और जो अंदर वाली है वो इस प्रकार से गोलाई में लगा रखी है मैंने।
तो ये फ़र्क होता है। अगर आप सीधी लगाओगे तो आपकी फिटिंग नहीं आएगी, बाजू की खुली रहेंगी। तो अब हम बाजू अटैच करेंगे इसके। तो इस प्रकार से सीधी करके, ये ध्यान रखना है हमने जो कटाई कर रखी है आगे की, वो आगे के हिस्से में ही आनी चाहिए। और बाजू जोड़ते इसमें ये ध्यान रखना है, बाजू हमेशा, बाजू वाला कपड़ा हमारा ऊपर होना चाहिए और कमीज वाला नीचे, तो हमारी बाजू सही अटैच होती है। और जो ये नीचे जो हमारा शोल्डर का कपड़ा होता है वो हमें पीछे की साइड ही फोल्ड करना होता है जब सिलाई लगाते हैं बाजू की। और ये नीचे वाला कपड़ा इस प्रकार से मोड़ के लगानी होती है सिलाई। अब जो ये शोल्डर वाली पट्टी है ये लगाएंगे हम, इस प्रकार से सिलाई कर लेंगे पहले पट्टियों की। और इस प्रकार से रख के ये इस प्रकार से पीछे की साइड फोल्ड करके फिर ही हमने पट्टी अटैच करनी है। और पट्टी अटैच करके अब फिर बाजू अटैच करेंगे इसके। ये हमारी बाजू अटैच हो जाएगी दूसरी। ये मैंने अलग अलग जोड़ के ये दिखाई है, क्योंकि अगर आपको पट्टी के बगैर लगानी है तो कैसे लगाओगे, अगर पट्टी के साथ लगानी है तो आप किस प्रकार से लगाओगे। तो ये हमारी कुर्ती बन के रेडी हो गई। इसके प्रेस नहीं हुई है लेकिन फिर भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है। तो अगर आप भी बिगिनर हैं और इस प्रकार की वीडियो चाहते हो बिल्कुल सरल भाषा में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको मेरी कुर्ती कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। थैंक यू।